और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। बजट आ चुका है और बजट पर बात करने के लिए बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर मीनाक्षी जी, और शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही हैं उस पर तो आपसे बाद में बात होगी, लेकिन इस बजट को आप कैसा देखती हैं? 8 साल बाद टैक्स स्लैब में इसमें हमने बदलाव देखा है। मैं इस बजट का बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि दुनिया भर में कोविड के बाद बहुत बुरी तरीके से कोविड ने सबको मारामारी रही, लेकिन उस बीच में एक डेवलपमेंट और विकास के एजेंडा को सामने ले जाते हुए ये जो बजट बना है बहुत ही बैलेंस्ड बजट है और हर एक के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर कि अगर हम मत को देखें, वहाँ बजट बढ़ाया गया है उसे मजबूत करने के लिए। रक्षा बजट को भी बढ़ाया गया है, लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है हेल्थ बजट को लेकर, विपक्ष सवाल कर रहा है बेहतर एजुकेशन को लेकर, वहाँ कमी की गई है, ये क्यों? नहीं, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हेल्थ बजट और एजुकेशन बजट में भी इस तरीके की कोई बहुत लंबा चौड़ा बदलाव है ऐसा नहीं है, लेकिन प्रायोरिटीज को सामने रखते हुए और खास तौर पे इस बात को ध्यान रखते हुए कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो हमारी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर राज्य सरकार का भी हिस्सा रहता है। तो बहुत सारा खर्चा केंद्र सरकार करती है, लेकिन साथ ही राज्य सरकार भी उस पर खर्चा करती है और राज्य सरकारों को भी अपने अपने बजट में उन सब आंकड़ों को डालना होगा, नंबर 1। नंबर 2, एजुकेशन में अगर आप एकलव्य स्कूल को जोड़ दें या आप 154 जो नर्सिंग कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस के साथ, आप उस खर्चे को भी जोड़ दें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आपको पता चलेगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोई बहुत कमी नहीं आई है। सिर्फ मंत्रालयों का अंतर आया है कि हेल्थ मंत्रालय सिर्फ हेल्थ पे खर्च कर रहा है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन की तरफ से उसमें 154 जो है नर्सिंग कॉलेजेस जोड़ दिए गए हैं और उसी प्रकार से एजुकेशन मिनिस्ट्री केवल खर्च कर रही है एजुकेशन पर, ऐसा नहीं है। ट्राइबल मिनिस्ट्री भी उस पर खर्च कर रही है, स्किल मिनिस्ट्री भी उस पर खर्च कर रही है और स्किलिंग के भी नए सेंटर्स की बात आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए सेंटर की बात आई है। मिलेट जो कि एग्रीकल्चर का सवाल है, लेकिन एग्रीकल्चर के द्वारा जो मिलेट्स का इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है वो भी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल आप पाएंगे कि मंत्रालयों का जो अंतर है, लेकिन उन विषयों के ऊपर जो है बराबर से पैसा खर्च किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 1 रुपया खर्च किया जाता है तो उसका लाभ 3 गुना से अधिक आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। अगर कोई सड़क बनती है, अगर कोई रेलवे ट्रैक बनता है, अगर कोई बिजली की लाइन डलती है या अन्य इस तरीके की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उसका असर कई पीढ़ियों तक चलता है। तो पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि डबल डिजिट जो है वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा जाए और उसमें बाकायदा, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। और ख़ास तौर पे अर्बनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन अर्बन स्थानों पर यानी शहरों के अंदर व्यवस्थाएं बेहतर हो उसके लिए काम किया जाए और अर्बन सेंटर्स को रूरल सेंटर से और देश के अन्य सेंटर से जोड़ने की व्यवस्था हो। मतलब आप सोचिए, एयरपोर्ट बनाने की अगर बात आती है, अगर हम पिछला आंकड़ा उठाकर देखें तो आपको हैरानी होगी कि 60-62 के आसपास जो है हमारे एयरपोर्ट्स हुआ करते थे। आज आपके पास 148 एयरपोर्ट है देश में। तो जब हवाई जहाज से उड़ने की व्यवस्था होगी तो वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दूर दराज के इलाकों को तमाम जगह से जोड़ता है और उसका असर पढ़ाई लिखाई, मेडिकल हेल्थ, हर चीज के ऊपर पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी हमसे बात करने के लिए।